भाग दूसरा। सत्संगों में से चुने हुए कुछ वचन। 1। संत कहते हैं कि सभी मनुष्य नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त करने के लिए इस संसार में आते हैं, परंतु कोई बिरले गुरुमुख ही इस काम में सफल होते हैं। जो नाम प्राप्त नहीं करते उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और माता के गर्भ में 9 मास तक उल्टे लटक कर घोर प्रायश्चित करना पड़ता है। उस समय आत्मा का ध्यान निरंतर तीसरे तिल में लगा रहता है और यही ध्यान उसकी रक्षा करता है। वो इस नरक से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के चरणों में लगातार प्रार्थना करता है कि अब जन्म मिलने पर वो प्रभु को हर दम याद रखेगा। जब जीव का जन्म होता है तो सारे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और सब उससे प्यार करते हैं। उसे चारों ओर सुंदर दृश्य तथा नए नए पदार्थ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो माता के गर्भ में की गई प्रार्थना और प्रतिज्ञा भूल जाता है। इस प्रकार वो परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है। अंत समय में संसार की कोई वस्तु उसका साथ नहीं देगी, फिर भी वो प्रभु को भूला रहता है। युवावस्था में तो वो धन संपत्ति तथा विषय वासना का पूरा दास बना रहता है। प्रभु का नाम, जो उसे दुखों और बंधनों से मुक्त करने वाला था, उसकी ओर वो ध्यान ही नहीं देता। वो हर पल माया के पीछे भागता है तथा थक जाता है और व्याकुल रहता है। इस प्रकार वो अनमोल जन्म यूं ही गवा देता है। वो ना शब्द धुन को पकड़ता है और ना ही मन को वश में करता है। वो मनुष्य जन्म के महान व असली उद्देश्य को समझता ही नहीं। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो अंत में फसल काटने वाले मजदूरों की तरह यमदूत पकड़कर उसे ले जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि यमदूत किधर से आए और कहां ले गए। क्षण भर पहले जिन पदार्थों से वो मोह करता रहा, जिन्हें अपना बनाने का यत्न करता रहा, जिन्हें अपना समझता रहा, उनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। उसे ऐसे देश में जाना पड़ता है जहां कोई भी उसका अपना नहीं होता। उसकी पत्नी, बाल बच्चे, मित्र बंधु अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, परंतु वे भी उसे रोक नहीं सकते। वे लोग जल्दी से जल्दी उसके मृत शरीर को अग्नि अथवा मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं। उसके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार उसे नया जन्म मिल जाता है। इस प्रकार वो जन्म से मृत्यु तक अपना सारा समय नष्ट कर लेता है और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चलता। 2। संत महात्माओं ने कठोर परिश्रम किया और आध्यात्मिक उन्नति की। उन्होंने जिस सत्य की खोज की, हमारे मार्गदर्शन के लिए उसका वर्णन अपने ग्रंथों में कर दिया। वे सत्य हैं, ये ब्रह्मांड अपने आप नहीं बना, इसका कोई रचयिता, कर्ता या निर्माता है। वो कर्ता, सृजनहार प्रभु कभी नहीं बदलता, परंतु उसकी बनाई हुई रचना क्षण क्षण बदलती रहती है। संसार आवागमन का मेला है। फल, फूल, पत्ते, पौधे, सारी वनस्पति परिवर्तनशील है। लोहा, सोना आदि खनिज पदार्थ भी बदलते रहते हैं। केवल वो परमात्मा ही अजन्मा, अमर और अविनाशी है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सत्य आदि में था, युगों के आरंभ में भी था, अब भी है और आगे भी हमेशा रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य वो है जो सदैव एक सा रहता है, कभी बदलता नहीं। यहां सच का अर्थ केवल सत्य बोलने से ही नहीं है। केवल एक परमात्मा ही ऐसा है जो अविनाशी तथा परिवर्तन रहित है, इसलिए एकमात्र वही सत्य है। केवल मनुष्य शरीर में ही प्रभु से मिलाप संभव है। प्रभु प्राप्ति का अधिकार केवल मनुष्य को ही दिया गया है। इसीलिए मुसलमान मनुष्य को अशरफुल मखलूकात यानी सबसे ऊंची योनि कहते हैं। हिंदू मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहते हैं। हजरत ईसा इस देह को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य की खूबी यह है कि वो अपने शरीर में ही
प्रभु को प्राप्त कर सकता है। देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाए बिना परमात्मा से नहीं मिल सकते। इसलिए हमें इस सुनहरे अवसर से, अर्थात प्रभु प्राप्ति के लिए मिले मनुष्य जन्म से पूरा लाभ उठाना चाहिए। कई बार पूछा जाता है कि देवता कौन हैं? संत कहते हैं कि जो जीवात्माएं मनुष्य जन्म पाकर बहुत श्रेष्ठ कर्म करती हैं, उन्हें देवी देवता बनाकर शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्गों बैकुंठों में भेज दिया जाता है। जब वे आत्माएं अपने शुभ कर्मों का फल भोग चुकती हैं, तो उन्हें उनके शेष कर्मों के आधार पर मृत्युलोक में नया जन्म दे दिया जाता है। चौथी बात संत कहते हैं कि मनुष्य जब भी प्रभु के दर्शन करता है, अपने अंदर ही करता है। वनों, पर्वतों, तीर्थों, मूर्तियों, ग्रंथ पोथियों में परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जिसे भी प्रभु मिला है, अपने अंदर मिला है, और जिसे भी मिलेगा, अपने अंदर ही मिलेगा। अंतर में प्रभु दर्शन के बाद ही वो प्रभु सर्वव्यापक नजर आता है। पत्ते पत्ते, कण कण, रोम रोम में रमा हुआ दिखाई देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमेश्वर अंदर है, परंतु मनमुख जीव उसे बाहर ढूंढता है। काया अंदर सब किछ वसै, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता, वसै सब ना करे प्रतिपाला। काया अंदर आपे वसै, अलख न लखया जाई। मनमुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई। अंतिम बात संत ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर में भी प्रभु तीसरे तिल या शिव नेत्र में पहुंचने पर ही मिलेगा। ये तभी हो सकता है जब आत्मा को शरीर के निचले भागों से समेटकर तीसरे तिल में इकट्ठा किया जाए और फिर वो शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़े। शब्द या नाम की प्राप्ति किसी पूर्ण महात्मा, किसी सच्चे गुरु से ही हो सकती है, और प्रभु की कृपा, परमात्मा की दया मेहर के बिना पूरा गुरु नहीं मिलता। सारांश ये है कि नाम के बिना मुक्ति नहीं, गुरु के बिना नाम नहीं, और परमेश्वर की दया मेहर के बिना ना गुरु मिलता है और ना नाम। इसलिए सबसे पहली चीज है प्रभु की कृपा, दूसरी है सतगुरु की दया, तीसरी है नाम की प्राप्ति, और चौथी तथा अंतिम है शिष्य का अपना प्रयास, जो पहली तीन से कम महत्वपूर्ण नहीं है। 3. शंका, संशय, दुख, छल कपट तथा अज्ञानता के इस देश में ना तो किसी को अपने कर्मों के फल का ज्ञान होता है, और ना ही ये पता होता है कि वो कहां से आया है तथा किधर जा रहा है। जीव थका हारा 4 खानियों 84 लाख योनियों में भटकता फिर रहा है। कहीं भी इसे शांति प्राप्त नहीं होती। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवल संत ही उस अलख, अगम, अनामी परमात्मा का भेद खोलते हैं, और वे ही आत्मा को परमात्मा से मिलाकर इसे मन और माया के बंधनों और इनके कारण पैदा होने वाले दुखों से बचा सकते हैं। प्रभु से मिलाप की पहली शर्त उससे मिलने के लिए सच्ची तड़प है। केवल इस तड़प से ही मन निर्मल होता है, और इसे ज्ञान हो जाता है कि धार्मिक रिवाज, कर्मकांड सब व्यर्थ हैं। परमपिता परमात्मा की अपार दया के बिना जीव जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। शरीर के 9 द्वारों को बंद करके, सुरत को पूरी तरह तीसरे तिल में एकाग्र करके ही मनुष्य इंद्रियों को पूरी तरह जीत सकता है। अंदर के मार्ग पर चलने से उसे सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है, और उसे केवल धार्मिक पुस्तकों के पाठ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब ये अवस्था आ जाती है तो वो रीति रिवाज, कर्मकांड, मान बढ़ाई आदि को तिलांजलि दे देता है। नाम भक्ति से ही उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। नाम अनमोल रत्न है, परंतु केवल पूर्ण संत ही इसका मूल्य जानते हैं। शब्द या नाम से जुड़ जाने पर त्रिलोकी को पार करके जीवात्मा उस अनादि, अनंत, अगम प्रभु को जान सकती है। ये विधि सुरत शब्द योग कहलाती है, और ये बड़े से बड़े पापी को संत बना देती है। गुरु के प्रति असीम प्यार तथा अपने आप को पूरी तरह
गुरु को समर्पित कर देना इस मार्ग पर सफलता की कुंजी है। 4. केवल मानव शरीर में रहकर ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वो भी केवल पूरे गुरु की कृपा से। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। मन स्वादों, रसों, भोगों के लिए युगों युगों से लालायित रहता आया है। इसी कारण यह अत्यंत चंचल हो गया है। संसार का कोई भी सुख इसे अधिक समय के लिए प्रसन्न नहीं रख सकता। बालपन में माता पिता से प्यार होता है, किशोरावस्था में भाई बहनों, मित्र संगियों से, तथा युवावस्था में पत्नी व बच्चों से। जब अधेड़ अवस्था आती है तो ये धन संपत्ति, मान बढ़ाई के लिए हाथ पैर मारता है। ये सुखों की मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। स्थिति ऐसी है कि आत्मा मन के अधीन है और मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है। इसलिए जिधर मन जाता है, आत्मा भी विवश होकर उधर ही खींची चली जाती है। यदि मन शांत होकर सांसारिक पदार्थों के पीछे दौड़ना बंद कर दे, तो आत्मा एकदम अपने निज घर सचखंड की ओर उड़ान भर ले। मन ने ही जीवों को संसार के साथ बांध रखा है। मन द्वारा किए गए भले बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए ही जीव आवागमन के लगातार चलने वाले चक्कर में फंसे हुए हैं। इसीलिए सत्संग और संतों के उपदेश में मन को वश में करने पर बल दिया जाता है। सत्संग सुनने से जब मन में बदलाव आता है, तब हो सकता है कि मन की वृत्ति इंद्रियों के भोगों से मुख मोड़कर तीसरे तिल में शरण ले ले, जहां से इसकी ऊपरी मंडलों की यात्रा आरंभ होती है। वहां से नाम, जो हर पल धुनकारें दे रहा है, मन और आत्मा दोनों को ऊपर की ओर खींचता है। इस दिव्य संगीत अथवा निर्मल नाद को सुनकर मन बिंध जाता है और पुकार उठता है, जिस आनंद की खोज में मैं भटक रहा था वो मिल गया है। नाम के साथ जुड़ने के बाद इसे किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती और संसार के सभी सुख व भोग फीके लगने लगते हैं। मन को वश में करने तथा इसके संपूर्ण दुखों को समाप्त करने की एकमात्र विधि नाम के साथ जुड़ना है। केवल नाम ही मन की दौड़ धूप को रोक सकता है और इसे तृप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी यत्न व्यर्थ हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर तो वे सफल लगते हैं, परंतु प्रायः जीव इनसे बुरी तरह छला जाता है। वे सब सांप को पिटारी में बंद करने के समान हैं। जब तक सांप पिटारी में बंद है, हम उसके डंक से बचे रहते हैं, परंतु उसके बाहर निकल आने का भय बना रहता है। सांप को जब भी अवसर प्राप्त होगा, काटेगा अवश्य। नाम मन की सीमा के परे है। जब अंतर में गुरु का दर्शन हो जाएगा, तब हमेशा के लिए उसकी सर्वज्ञता का ज्ञान हो जाएगा। 5. मनुष्य के सिवाय किसी भी योनि में जीव को प्रभु मिलन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य भी तीसरे तिल में ध्यान एकाग्र करके दिन रात धुनकारे देती हुई नाम या शब्द की ध्वनि को पकड़कर ही प्रभु से मिल सकता है। सब जीव 9 द्वारों में कैद हैं। ये 9 द्वार मन और आत्मा को बाहर के संसार से जोड़ते हैं, परंतु तीसरे तिल में छिपा हुआ 10वां दरवाजा इसे परमात्मा से जोड़ता है। जब तक मन 9 द्वारों में बंदी बना रहता है, तब तक 3 गुणों से बने इस माया के देश का वासी रहता है। ये त्रिगुण हमें लुटेरों के समान लूटते हैं और इनके कारण हम अपने स्रोत को भुला देते हैं। त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में से तमोगुण सबसे निकृष्ट तथा विनाशकारी है। ये जीव से बड़े बड़े पाप और खोटे कर्म करवाता है। रजोगुण कई प्रकार के प्रलोभनों का जाल बिछाकर जीव को फंसाए रखता है और संसार से बांधकर व्याकुल किए रखता है। दूसरी ओर सतोगुण दया, सदाचार, भक्तिभाव आदि शुभ गुणों को उत्पन्न करता है। मानव शरीर उन्नति की सीढ़ी का अंतिम डंडा है, जिससे आगे परमेश्वर प्राप्ति की छत है। तीनों गुणों को पार किए बिना प्रभु की प्राप्ति असंभव है। तीनों गुणों से ऊपर
सहज अवस्था है जो पार ब्रह्म से शुरू होकर सचखंड तक चलती है। ये पूर्ण शांति व स्थायी आनंद की अवस्था है। इन तीनों गुणों में सहज नहीं है। ये अवस्था चौथे पद में है और किसी गुरुमुख को ही प्राप्त हो सकती है। गुरु साहब कहते हैं, त्रिहु गुणा विच सहज ना पाइये, त्रैगुण परम पुलाए। चौथे पद में सहज है, गुरुमुख पल्ले पाए। ये अवस्था प्राप्त करके जीव 84 के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु का प्रिय पुत्र बन जाता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिन तुम पे जय तिन्हें बुलाए, सुख सहज से ती कर आओ। ये अवस्था सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का निरंतर अभ्यास करने और उनकी मौज में रहने से प्राप्त होती है। शंका करना हमारा काम नहीं है। हमें तो आंखें मूंद कर आज्ञा का पालन करना है, भले ही इसमें जीवन भी कुर्बान करना पड़े। जीव की दृष्टि सीमित है, सतगुरु असीमित हैं। जीव अज्ञानी है, अनजान है, सतगुरु सर्वज्ञ हैं। मन बुद्धि से कुछ नहीं मिल सकता, केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने में जीव की स्थायी भलाई है। 6. अपनी आध्यात्मिक खोज में सब संत एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। परमेश्वर एक है, केवल मनुष्य ही उससे मिल सकता है और इसके लिए उसे सत्य, संतोष, क्षमा तथा शील आदि गुणों को धारण करना पड़ता है। मनुष्य प्रभु को अपने अंतर में ही पा सकता है, बाहर नहीं। प्रभु से मिलने का साधन सुरत को तीसरे तिल में पूरी तरह एकाग्र करके, मन को अंतर में स्थिर करके शब्द से जोड़ना है। यह तभी संभव है जब प्रभु को स्वीकार हो कि आत्मा सचखंड लौट आए। साधु संतों की संगति में आकर शब्द के साथ जुड़ना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, परंतु शब्द से तभी मिलाप होता है जब भाग्य में लिखा हो। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन कै कर्मा, कहो नानक तिस पयो परापत, जिस पूरब लिखे का लहना। जब भाग्य में लिखा होता है तब जीव सच्चे गुरु की तलाश करता है और उससे अंतर में जाने का भेद सीखता है। गुरु की दया मेहर से जीव नाम के साथ जुड़ता है, जो इसे साथ ले जाकर परमात्मा से मिला देता है। गुरु साहब कहते हैं कि प्रभु ने अपना नाम संत रख लिया है, अर्थात संत जन प्रभु का ही रूप होते हैं। हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावै। आप समझाते हैं कि संत सतगुरु के बिना न भक्ति हो सकती है और न नाम से प्रेम होता है। गुरु नानक देव जी बार बार उपदेश देते हैं कि अपने मन को बाहर जाने से रोको और अंतर में खड़ा करके सर्वव्यापक नाम के साथ जोड़ो। यदि हम इस उपदेश पर नहीं चलेंगे तो हमें यमदूतों के हाथों कष्ट भोगना पड़ेगा और नरकों में जलना पड़ेगा। नाम के अतिरिक्त सब नाशवान है और नाम की भक्ति के सिवाय और कोई वस्तु हमारी सहायता नहीं कर सकती। इसलिए हमें चाहिए कि बाहर भटकना छोड़कर हमेशा अंतर में नाम से जुड़े रहें, क्योंकि इसके बिना मुक्ति संभव नहीं। सच्चा गुरु वास्तव में परमेश्वर ही है। बाहर से देखने में वो हमारे जैसा इंसान ही होता है, परंतु अंदर से वो कुल मालिक होता है। जो संबंध लहर और सागर का है वही संत और परमेश्वर का है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहुपाती, फिर सललै सलल समाएदा। संत संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं होते, वे पूरी तरह शब्द में लीन होते हैं। उनकी आत्मा परमात्मा में लीन होती है। सच्चा महात्मा दया का सागर होता है और जीवों का सबसे बड़ा हितैषी होता है। वो उन्हें नाम देकर द्वैत और मन माया के मंडलों से पार ले जाता है। गुरु साहब की वाणी है, बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए,
करत ना लागी वार। पूर्ण महात्मा हमें परमात्मा के साथ मिलाने आते हैं। वे इच्छा से मुक्त होते हैं और हमें अपने जैसा ही बना लेते हैं। जो जीव पूरे गुरु की शरण में आकर श्रद्धा से उनके दिए नाम का लगातार अभ्यास करता है, वो प्रभु से मिलकर उससे एक रूप हो जाता है। मौलाना रूम का कथन है कि संत सच्चे पारस हैं जो लोहे को शुद्ध सोना बना लेते हैं, अर्थात दुष्ट और पापी जीवों को भी संत बना लेते हैं। 7, युग युगांतरों से संत कहते आए हैं कि परमात्मा करुणा का सागर है और उसकी दया का कोई अंत नहीं है। जीव चाहे मांगते मांगते थक जाए, परंतु परमात्मा देते देते नहीं थकता। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। उसके भंडार अखूट हैं और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसके भंडार से ना मिल सकती हो। फिर भी संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसकी सभी अभिलाषाएं पूरी हो गई हों। इसका क्या कारण है कि एक ओर तो कहा जाता है कि प्रभु के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं और दूसरी ओर कोई जीव संतुष्ट नहीं? कारण यह है कि हम परमेश्वर की रचना का पूरा दृश्य एक साथ नहीं देख पाते। हम केवल अपनी आंखों के सामने आने वाली छोटी और अलग अलग घटनाओं को ही देख पाते हैं। हम ना तो पूरे ब्रह्मांड को एक नजर में देख पाते हैं और ना हमें अपने तथा अन्य जीवों के पिछले जन्मों के कर्मों का ज्ञान होता है। जो कुछ विश्व में हो रहा है, हमें उसके कारण का पता नहीं होता। हम केवल किसी किसी घटना को ही देखते हैं जो हमारे सामने घटित होती है। सारा दृश्य हमारे सामने नहीं होता। ये पहेली तभी समझी जा सकती है जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि आत्मा अमर और अनादि है और मृत्यु के बाद ये शरीर रूपी चोला छोड़कर दूसरा चोला धारण कर लेती है। परंतु जहां भी ये नया जन्म लेती है, अपने पिछले जन्मों का हिसाब, किए हुए कर्मों का भंडार साथ ले जाती है। नए जन्म में एक और तो ये अपनी पिछली अधूरी इच्छाओं को पूरा करती है और दूसरी ओर नई इच्छाओं के जाल में फंस जाती है। परंतु ये आवश्यक नहीं कि सब इच्छाएं मानव शरीर में ही पूरी हों। तृष्णा कर्मों की जननी है और कर्म आवागमन का चक्कर चलाते हैं। इसलिए संत इस सिलसिले की जड़ें ही काट देते हैं। उनकी शिक्षा है कि दातों के बजाय दाता को ही मांगो, क्योंकि दाता के आ जाने से दातें तो साथ ही चली जाएंगी। फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। संसार के सब सुख और सब धंधे झूठे हैं, क्योंकि ये अनंत दुखों और मुसीबतों का कारण बनते हैं। इन सब कष्टों और अज्ञान के अंधकार से बचने का एकमात्र साधन नाम का अभ्यास है। केवल नाम के साथ जुड़ने पर ही स्थायी शांति और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नाम सच्चा अमृत है, परंतु केवल वे ही जीव इसकी लज्जत को जानते हैं जिन्होंने इसे स्वयं चखा है। 8, संतों की भाषा में आरती का अर्थ अंतर में प्रकाश को देखना तथा शब्द को सुनना है। संसार की दृष्टि में आरती ज्योति जलाकर केवल एक रीति पूरी करना है। सच्ची आरती के लिए इस तरह की तैयारी करने की आवश्यकता है। सतगुरु के दिखाए हुए मार्ग पर दृढ़ता और लगन के साथ चलो। मन को जब पूरा प्रयत्न करने पर भी उन्नति होती दिखाई नहीं देती, तो ये अशांत हो जाता है तथा गुरु के विरह में तड़पता है। इस प्रकार गुरु के प्रति तीव्र तड़प और गहरा प्यार पैदा होता है, जो समस्त सांसारिक इच्छाओं को जलाकर राख कर देता है। इससे आत्मा बंधनों से मुक्त होकर आंतरिक रूहानी मंडलों में चढ़ाई के योग्य हो जाती है। गुरु के लिए सच्चा और तीव्र प्यार रूहानियत अथवा परमार्थ का सार है। ये प्यार गुरु दीक्षा के समय समझाई विधि के अनुसार विश्वास के साथ अभ्यास करने से उत्पन्न होता है। सांसारिक लगाव तथा प्रलोभन उन्नति के मार्ग में अड़चने हैं। आत्मा काम तथा लोभ के बंधनों में जकड़ी हुई
एक के बाद दूसरी मृग तृष्णा का शिकार हो रही है। स्वामी जी महाराज ने उन भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों का वर्णन किया है जो आत्मा को संसार के साथ बांधे रखते हैं और इसे संसार से ऊपर उठकर प्रभु के चरण कमलों तक पहुंचने से रोकते हैं। पहला बंधन शरीर का है, दूसरा स्त्री का, तीसरा संतान का, चौथा पोते पोतियों का, पांचवां पड़पोते पड़पोतियों का, छठा धन संपत्ति का, सातवां अहंकार तथा अपनी सदाचारिता के मान का, और आठवां रीति रिवाज कर्मकांड आदि का। आपके वचन हैं, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहले बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र बिचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली, ये बंधन क्या करूं बखान, चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया अब बहुविधि तान, कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खूंटे गड़े निदान। ये सब बंधन जीवात्मा को कुमार्ग पर डालते हैं और भ्रष्ट करते हैं, जिससे ये परमेश्वर को बिल्कुल भुला देती है। केवल पूरे गुरु के उपदेश पर चलने से ही इन जटिल बंधनों से छुटकारा संभव है। इसके सिवाय मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे शब्द का भेद दिया और मैंने अपनी सुरत को आंखों के केंद्र पर एकाग्र करके शब्द धुन को पकड़ लिया। वहां मुझे सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। तब मैं सतगुरु का सच्चा शिष्य बना और मन तथा माया के मंडलों को पार किया। इसका कारण जानना कठिन नहीं। सतगुरु का नूरी स्वरूप इतना प्रकाशवान है और इसका आकर्षण इतना प्रबल है कि आत्मा अपने आप ही मन और माया की मैल से मुक्त होकर अंत में उस प्रभु रूपी समुद्र में विलीन हो जाती है जिसकी ये बूंद है। 9. ब्रह्मांड में प्राणियों की रचना करते समय ब्रह्म ने अपना एजेंट मन प्रत्येक आत्मा के साथ लगा दिया ताकि वो किसी आत्मा को उसके राज्य की सीमा के पार न जाने दे। मन को यह स्पष्ट आदेश है कि आत्मा को कभी शब्द के निकट ना जाने दे और उसे नाम का भेद ना मिलने दे। जब मृत्यु का घंटा बजता है तो प्रत्येक जीव को कर्मों की रंगभूमि छोड़कर जाना पड़ता है। किसी की मृतदेह अग्नि के और किसी की मिट्टी के हवाले कर दी जाती है। प्रत्येक जीव संसार के दृश्यों के प्रति आंखें मूंदने तथा कर्मानुसार नया जन्म धारण करने को विवश हो जाता है। कर्मों का कानून सब पर लागू होता है। ये सृष्टि का अटल नियम है। प्रत्येक जीव को अपने बोए बीज की फसल काटनी पड़ती है, अपने किए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मन और माया ने हमारा ध्यान इस दुनिया में इतना लीन कर रखा है कि हमें निर्मल रूहानी देश सचखंड को जाने वाले राजमार्ग का पता ही नहीं लगता। शब्द के बिना आत्मा अंधी है, फिर ये जाए कहां? ये शब्द का मार्ग नहीं खोजती, इसीलिए ये बार बार ठोकरें खाती है, माया का शिकार होती है। कबीर साहब की वाणी है, शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। सच्चे गुरु की कृपा से नाम के साथ जुड़ने से ही मन पूर्णतया वश में आ सकता है। नाम का आनंद पाकर मनुष्य माया की बेड़ियों को तोड़ देता है तथा स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। 10. जब तक निरत अर्थात आत्मा की देखने की शक्ति जागृत नहीं होती, आत्मा अंतर में ऊपर नहीं चढ़ सकती। आत्मा की दोनों शक्तियों सुरत और निरत की सहायता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। कई अभ्यासी शब्द सुनने पर बल देते हैं, परंतु अंतर में निरत यानी अंतर में देखने की शक्ति को जागृत नहीं करते। ये गलत है, क्योंकि जब तक ध्यान तीसरे तिल में स्थिर नहीं होता, ना अंदर मन ठहरता है और ना अभ्यास में रस मिलता है। जब निरत सबल होती है,
तब आंतरिक शब्द भी साफ सुनाई देता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि वो अंदर से ही आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं। उस समय आत्मा को शब्द की सबसे बारीक और मधुर धुन को पकड़ना चाहिए, जिसके द्वारा वो आगे और ऊंचे मंडलों में जा सकेगी। 10वें द्वार में पहुंचकर ये काल और माया के जाल से स्वतंत्र हो जाएगी। 11 सब संत महात्माओं का मत है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतगुरु की प्रेम भरी भक्ति जरूरी है। भक्ति के द्वारा ही अंदर नाम से मिलाप होता है और अंतर में तीसरे तिल पर होने वाली अखंड कीर्तन की मीठी धुनें सुनाई देती हैं। यही असली गुरुमत या संतमत है। इसके अलावा सब कुछ झूठ और धोखा है, क्योंकि जब तक हम मन व माया के दायरे में हैं, हम मन और इंद्रियों के वश में हैं और मनमत पर चल रहे हैं। भक्ति मार्ग हमारे निज घर को जाने वाला राजमार्ग है। जब हम एक बार इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर कहीं भी जाएं, कैसी भी अवस्था में हों, सतगुरु का दया मेहर का हाथ हमारी पीठ पर हमेशा होता है और सतगुरु प्रतिक्षण हमारा पथ प्रदर्शन करते हुए हमें आगे ले जाने को तैयार रहते हैं। यदि हमें सतगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास है, तो हमारे सचखंड पहुंचने में कोई संदेह नहीं है। हम वहां अवश्य पहुंचेंगे। बाकी सब साधन थोथे हैं, वे खाली सीपियों कौड़ियों आदि के समान हैं। इसलिए हमें भक्ति मार्ग को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना चाहिए। अपनी सारी बुद्धिमत्ता, विद्वता तथा ज्ञान को एक तरफ रखकर पूरी तरह गुरु की शरण लेकर खुद को उसके हवाले कर देना चाहिए। हमेशा गुरु की आज्ञा में रहने से जीव सच्चा गुरुमुख बन जाता है। परमेश्वर बुद्धि की पहुंच से परे है और बिना पूरे गुरु की सहायता के हम उसे कभी भी नहीं पा सकते। प्रबल उत्कंठा, तीव्र लगन, हार्दिक प्रेम तथा अटूट श्रद्धा, सबका एक ही भाव है। प्रेम, लगन और श्रद्धा संतमत अथवा गुरुमत के अटूट अंग हैं और सच्ची भक्ति के लिए जरूरी हैं। बाकी बातें मन के छलावे हैं। जीव, सतगुरु तथा परमेश्वर तीनों ही शुद्ध प्रेम की अनंत श्रृंखला की कड़ियां हैं। प्रभु भक्ति में भी यही विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है। परमात्मा एक विशाल सागर है, सतगुरु उस सागर की लहर है तथा आत्मा उसकी बूंद है। जैसे वर्षा की बूंद धरती पर गिरकर गंदगी और मिट्टी में मिलकर अत्यंत गंदी हो जाती है, वैसे ही आत्मा इस जड़ जगत में आकर मन और माया के आवरणों में लिपटकर अपनी ज्योति गवा बैठती है। प्रभु के दरबार में सच्चे प्यार के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वो शुद्ध प्रेम का देश है। वो शुद्ध, पवित्र और अनंत शाश्वत प्रेम का ऐसा स्रोत है जिसमें माया की मलिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। पूर्ण संतों के सिवाय वहां कोई नहीं पहुंच सकता और वो केवल उन्हीं का निवास स्थान है। इसलिए सतगुरु से जितना प्यार किया जाए और जितनी भक्ति की जाए, कम है। यदि ये समझ में आ जाए कि हम सबका सिरजनहार एक है, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, सब उस प्रेम के महासागर की बूंदें हैं, तो किसी तरह के लड़ाई झगड़े, वैर, ईर्ष्या, द्वेष आदि का प्रश्न ही ना रहे। ये सत्य समझ में आ जाने पर सब और शांति ही शांति, आनंद ही आनंद हो जाएगा। मिट्टी में मिलकर पानी गंदा हो जाता है। वो पानी जब सूर्य की तपिश पाकर भाप बनकर बादलों में जा समाता है, तो फिर पहले जैसा ही शुद्ध, निर्मल हो जाता है। आत्मा भी इस जल की भांति है। ये मन की कामनाओं के मैल से अति मलिन हो चुकी है। जब ये ऊपर के मंडलों में पहुंचती है, तो मन और माया का सब मैल दूर हो जाता है और ये बिल्कुल शुद्ध व निर्मल हो जाती है। मानव देह वो अमृत कुंड है जिसमें अमृत भरा पड़ा है, परंतु जैसे कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है और वो उसकी खोज में बाहर भटकता फिरता है, वैसे ही
मनुष्य भी अमृत की खोज में बाहर भटकता फिरता है, परंतु गुरु के बिना वो उस अमृत को चख नहीं सकता। शब्द के बिना मनुष्य बावरा है और जीवन बेकार कर देता है। शब्द असल अमृत है, और हे नानक, केवल गुरु के शिष्य ही इसे पा सकते हैं। गुरु साहब की वाणी है, करही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, प्रमदा परम पुलाया। केवल सतगुरु के प्रेम एवं भक्ति से ही इस नाम रूपी अमृत का पता लगता है। बेशक शुरू में गुरु के प्रति हमारा प्रेम इतना गहरा नहीं होता, परंतु श्रद्धा और लगन के साथ बराबर गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहने से शीघ्र ही अंतर में प्रेम का सागर लहराने लगता है, जो समय पाकर आत्मा को सदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्त कर देता है। प्रभु की असीम कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है, और केवल इसी शरीर में प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। परमेश्वर की दया मेहर से हमें सतगुरु भी मिल गया है, और उसने हमें नाम का भेद भी दे दिया है, तथा ये दात बख्श कर वो सदा के लिए हर शिष्य के तीसरे तिल में विराजमान है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम सतगुरु के उपदेश के अनुसार चलें, सतगुरु से प्रेम बढ़ाएं और इस तरह स्थायी आनंद प्राप्त कर लें। शब्द से जुड़ने और प्रभु से मिलाप में ही सच्चा सुख व आनंद है। राम नाम मन बेदिया, अवर की करी विचार, सबद सुरत सुख उपजय, प्रभ रातो सुख सार। 12। जो जीव भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे कुछ शर्तें अवश्य पूरी करनी पड़ती हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए पद और समाज में मान बढ़ाई का विचार त्यागना पड़ता है। समाज द्वारा की गई निंदा, उल्लाहने और आलोचनाएं सहन करनी पड़ती हैं, और इन पर ध्यान नहीं देना होता। निंदा, अपशब्द व दुर्व्यवहार प्रेम और भक्ति की गली के चौकीदार हैं। ये प्रेमी के मन की मलिनता को धोकर उसे निर्मल बना देते हैं। उसे मित्रों, बंधुओं, संबंधियों आदि के विरोध का सामना करना पड़ता है, तथा रीति रिवाज और कर्मकांड का त्याग करना पड़ता है, जो उसे बाहरी जगत में भटकाते रहते हैं। लालच, कुटिलता, बेईमानी तथा वासना से बचना पड़ता है। कबीर साहब की वाणी है, कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। प्रभु के प्रेमी को ऐसी सहज अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है जिसमें मान प्राप्त होने से प्रसन्नता अथवा अपमान से दुख ना हो। मान और अपमान समान प्रतीत हों। निंदकों और प्रशंसकों दोनों के प्रति उसे उदासीन रहना पड़ता है। उसे निर्भीक तथा साहसी बनना पड़ता है। ये विश्वास रखना पड़ता है कि प्रभु की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। चिंता अभ्यास में अड़चनें डालती है। जब तक संसार का भय पूरी तरह समाप्त नहीं होता तथा संदेह नष्ट नहीं होते, भक्ति स्थिर नहीं रह सकती। जो लोग प्रभु के प्रेमियों का अपमान करते हैं, वे भक्ति तथा उससे प्राप्त होने वाली शांति की महिमा नहीं जानते और बहुत हानि उठाते हैं। अभ्यासी को मनमत का त्याग कर गुरुमत ग्रहण करना चाहिए। यदि वो अपने आप को गुरु शरण रूपी किले में बंद करके दृढ़ विश्वास व प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता रहे, तो उसे कोई चिंता, कोई भय नहीं रहता। अभ्यास से ही मनुष्य किसी कार्य में पूर्ण निपुणता प्राप्त करता है। प्रारंभ में साधक के मन में कई प्रकार के संदेह होते हैं, परंतु दृढ़ता तथा सच्चाई के साथ यत्न करते रहने से धीरे धीरे उसका हृदय पवित्र हो जाता है और उसमें असीम प्यार जाग उठता है। केवल दिखावे से कुछ नहीं बनता। प्रेम और भक्ति की कमी तो दृढ़ निश्चय के साथ और ज्यादा भजन सिमरन करके ही दूर की जा सकती है। सतगुरु में अटूट विश्वास से अंदर नाम प्रकट होता है, जो संसार के सब दुखों के इलाज की समर्थ दवा है। स्वामी जी महाराज ने भक्ति पर विशेष बल दिया है, क्योंकि इसके अलावा भवसागर से पार होने अथवा मुक्ति प्राप्त करने का और कोई मार्ग ही नहीं है।
13। गुरु अर्जुन देव जी ने संसार को जैसा देखा वैसा ही उसका चित्र खींचा है। आपका कथन है कि आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से सारा संसार दुखों कष्टों में फंसा हुआ तड़प रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी डाकुओं ने लोगों की सब पूंजी लूट ली है और वे पागल हुए फिरते हैं। इन पांचों विकारों का विष प्रत्येक घर और प्रत्येक हृदय में फैल चुका है। कोई इससे बचा नहीं है। लोग मानसिक और आध्यात्मिक पतन तथा शारीरिक रोगों के बोझ से थक कर चूर हो चुके हैं। युवा व्यक्ति सुख शांति के कभी भी पूरे ना होने वाले स्वप्न संजोता हुआ वृद्ध हो जाता है। सब और दुख और अशांति है। जो वस्तुएं कभी प्राप्त नहीं हो सकती, उनकी प्राप्ति की अभिलाषा बनी रहती है। सचमुच ये ऐसी मृग तृष्णा है जो जीव को सदैव भ्रम में रखती है। धन संपत्ति, स्वास्थ्य, यौवन, मान बढ़ाई सब क्षण भंगुर हैं। पल दो पल विद्युत के जैसी चमक दिखाकर ये फिर जीवन को घोर अंधकार में छोड़ जाते हैं। इंद्रियों के भोगों ने संसार को विनाश के मार्ग पर डाल रखा है। भोग से रोग और रोग से शोक। जितना अधिक विषय भोग, उतने ही अधिक शारीरिक रोग तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दुख। प्रसन्नता का पल भर का अनुभव, सत्ता का क्षणिक मद, काम का थोड़े समय का नशा, सबका अंत दुख, चिंता और पीड़ा है। कितने खेद की बात है कि सब कुछ जानते हुए भी लोग अंधों की तरह इनके पीछे भागते रहते हैं। उन्होंने सुख शांति व मुक्ति के सच्चे स्रोत नाम की ओर से मुख मोड़ लिया है, जबकि केवल नाम ही जीव के दुख व क्लेश नष्ट करके परम आनंद की अवस्था में ले जा सकता है। लोग सोच लेते हैं कि ए जग मिठा अगला किन डिठा। वे समझते हैं कि संसार व इसके पदार्थ स्थायी हैं। ये अज्ञान है, माया का खेल है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। हम स्वयं उन्हें अपने कंधों पर उठाकर अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द करके आते हैं। परिवर्तन का नियम हर वस्तु, हर स्थान पर लागू होता है। मधुर और प्रिय लगने वाले सुख समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक में से दूसरी जन्म लेती है और दूसरी में से तीसरी। ये कभी खत्म ना होने वाली कड़ी बनी ही रहती है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बार बार संसार और देह के बंधनों में आना पड़ता है। अपने बंधनों को खोलने के स्थान पर हम ऐसे कर्म करते हैं कि ये बंधन और अधिक मजबूत हो जाते हैं, जिससे हम संसार के कारागार में बंदी बने रहते हैं। आत्मा प्रभु की अंश है, परंतु यहां मन की दासी बनी बैठी है और मन इंद्रियों का सेवक बना हुआ है। परिणाम स्वरूप सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 महारोगों का शिकार है। इस प्रकार मन बिना नकेल के ऊंट की तरह आवारा घूमता है और इसका भटकना कभी समाप्त नहीं होता। इसे दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहन करनी पड़ रही हैं। इसे बार बार दंड मिलता है, परंतु ये मूर्ख कभी इससे शिक्षा नहीं लेता। मन बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत बुरा स्वामी है। यदि मन को अनुशासन में रखा जाए तो ये बड़े आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है, परंतु यदि इसे बेलगाम या स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो भारी विनाश का कारण बनता है। चाहिए तो ये था कि मन आत्मा के अधीन होता और इंद्रियां मन के, ताकि जीव की वो दुखदायी अवस्था बदल जाती जिसमें ये अपने ऊंचे स्रोत तथा संसार में मनुष्य शरीर धारण करने के असली ध्येय को ही भुला बैठा है। जितना अधिक सांसारिक पदार्थों के मोह में हम फंसते जाते हैं, अपने निज घर से उतने दूर होते जाते हैं। इस दशा का केवल यही एक इलाज है कि पूरे गुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास किया जाए। इसके सिवाय जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार के सब रंग, रूप और पदार्थ केवल धोखा हैं। हमें बंदी बनाए रखने के लिए ये काल के
कपटपूर्ण बुने हुए जाल हैं। मन और आत्मा दोनों को कुमार्ग पर चलाए रखने तथा इनके मार्ग में अड़चने डालने के लिए काल ने अपने 5 दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार छोड़ रखे हैं। जैसे पक्षी दाने के लोभ में आकर शिकारी के जाल में जा फंसता है, वैसे ही आत्मा कामनाओं द्वारा आकृष्ट होकर काल के जाल में फंस जाती है। आत्मा पराये देश में शत्रु की नगरी में है और कभी तृप्त ना होने वाली कामनाओं से घिरी हुई है। इच्छाओं की लहरें एक के बाद एक उठती चली आती हैं और आत्मा को परेशान कर देती हैं। इस स्थिति में आत्मा बेबस होती है और विवश हुई विनाश को देखती है और कष्ट भोगती रहती है। जब तक ये पूरे गुरु की शरण लेकर नाम के साथ नहीं जुड़ती, इसमें अपनी निजी शक्ति नहीं जागती। संसार दाता को छोड़कर उसकी दातों का पुजारी बना बैठा है, परंतु दाता की पूजा किए बिना संसार से छुटकारा नहीं हो सकता। संसार का कोई भी जीव प्रलोभन से नहीं बचा है। केवल प्रभु की कृपा से ही जीव तृष्णा के चक्कर से बच सकता है। परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वो समर्थ है और जो चाहे कर सकता है। यदि वो चाहे तो हमें आकर्षणों में फंसाए रखे और चाहे तो हमारा ध्यान ऊपर ले जाकर इनसे छुटकारा दिला दे और संतों के मार्ग पर ले जाए। मालिक को कौन कहे कि ये कर, ये ना कर। परमात्मा की दया, मेहर और सहायता से उसके प्रेमी भवसागर को पार कर जाते हैं। वे तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करके अंदर जाते हैं और नाम से जुड़ जाते हैं। इसके विपरीत भोगी लोग सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसकर अपनी शक्ति का सत्यानाश कर लेते हैं। माया सूरत को बाहर और नीचे की ओर खींचती है और नाम अंदर और ऊपर की ओर। 14 जब सूखा पड़ता है तो चारा ना मिलने के कारण चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में स्थान स्थान पर भटकते फिरते हैं। जब उन्हें कहीं घास और हरियाली मिल जाती है तो वे वहां पर अस्थायी काम चलाऊ प्रबंध कर लेते हैं। वे वहां स्थायी डेरा नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे शीघ्र ही अपने घरों को लौट जाएंगे। इस संसार में हमारा वास भी अस्थायी और थोड़े समय के लिए है। हमें भी संसार से आर्जी और काम चलाऊ संबंध ही रखने चाहिए। हमें यहां हमेशा नहीं रहना है। एक दिन हमें संबंधियों, मित्रों, धन संपत्ति और सांसारिक पदार्थों को यहीं छोड़ जाना है। और तो और मृत्यु के समय हमारा अपना शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें कुछ पता नहीं कि कब धर्मराज के न्यायालय से बुलावा आ जाना है। हमें सांसारिक पदार्थों को अपना नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन्हें उधार दी गई वस्तुएं मानते हुए ही अपने लाभ के लिए इनका उपयोग करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। संसार हमारे लिए एक रैन बसेरे की भांति है। इस जीवन रूपी रात्रि के समाप्त हो जाने पर हमें नए सिरे से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। हमें संसार के पदार्थों से इतना गहरा मोह नहीं होना चाहिए कि हमें बार बार यहां आना पड़े। यदि मन में संसार का मोह होगा तो वो अवश्य ही हमें फिर यहां खींच लाएगा। जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं तो उसके साथ बंध जाते हैं। संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा, विजेता या डिक्टेटर हुए हैं जो बड़े अहंकार के साथ मैं मेरी कहते रहते थे, परंतु यहां से सब खाली हाथ ही गए। एक तिनका भी वे साथ ना ले जा सके। इसलिए संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें यहां के पदार्थों से मुख मोड़कर अंतर में नाम के साथ जुड़ना चाहिए। जगत मिथ्या है, एक स्वप्न के समान है। यहां कुछ भी सच नहीं, प्रत्येक वस्तु नाशवान है। जैसे फूल खिलकर जल्दी ही मुरझा जाता है, ऐसे ही यहां हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अस्थायी है। रंगमंच पर भिन्न भिन्न पात्र राजा, रानी, नायक और खलनायक का अभिनय करते हैं, परंतु नाटक की समाप्ति पर ना कोई राजा होता है, ना रानी, ना नायक और ना खलनायक।
वे अपने संबंध भुलाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी प्रकार संसार भी एक बहुत बड़ा रंगमंच है, जहां हम पूर्व निश्चित पाठ अदा करने के लिए आते हैं और जिसे अपने अपने समय पर छोड़कर चले जाते हैं। नाटक के पात्रों की भांति हमारे संबंध भी बनावटी और अस्थायी हैं। उन्हीं की तरह हमें भी अपने अपने हिस्सों में आया काम करना पड़ता है। अतिथि घर वालों से इच्छानुसार सुखों की मांग नहीं करता। जो कुछ भी घर वाले देते हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता है। इसी प्रकार हमें भी यही शोभा देता है कि संसार की इस थोड़ी देर की जीवन यात्रा में प्रभु की मौज में रहें और जो भी उसने हमें दिया है उसी से संतुष्ट रहकर उसका धन्यवाद करें। संसार के सब जीव व्यर्थ ही भटकते फिर रहे हैं। हर कदम पर निराशा का, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। हम धन संपत्ति व बाल बच्चों के लिए रोते पीटते उम्र बिता देते हैं और इन्हें खोकर दुखी होते हैं। परंतु यदि हमने प्रभु के प्रेम और विरह में एक रात भी आंसू बहाए होते तो निश्चय ही हमें प्रभु के दर्शन हो जाते। हम उन बेगारियों की तरह सारा जीवन बेकार गवा देते हैं जो दिन भर परिश्रम करके खून पसीना एक कर देते हैं, परंतु शाम को खाली हाथ घर लौट आते हैं। इस प्रकार हम मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते और लोक व परलोक दोनों ही गवा बैठते हैं। नाम की प्राप्ति के बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ है। जो लोग जीते जी अपने आप को नहीं पहचानते, वे स्वप्न में भी अनुमान नहीं लगा सकते कि मृत्यु के बाद उन्हें कैसे कैसे नारकीय दुख भोगने पड़ेंगे। हमें अपना ध्यान प्रभु भक्ति में लगाए रखना चाहिए। प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए। प्रभु की स्तुति के लिए जिह्वा की आवश्यकता नहीं, उसकी वास्तविक स्तुति तथा भक्ति अंतर में जाकर शब्द से जुड़ना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि पाठ करने से प्रभु नहीं मिलता। संसार के सब धर्म भ्रम में भटक रहे हैं। केवल सतगुरु की कृपा से ही सच्चा आनंद देने वाला नाम रूपी अमृत प्राप्त होता है और प्रभु से मिलाप होता है। पाठ पढ़े न बूझी पेखी परम पुलाए, गुरमत्ती हर सदा पाया, रसना हर रस समाये। मानव देह अनमोल रत्न है। ये हमें 84 लाख योनियों का चक्कर पूरा करने के बाद प्राप्त हुई है और सारी योनियों में श्रेष्ठ है। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और इसमें बैठकर काल के जाल से मुक्त होने, मन और माया के बंधनों को काटने का यत्न करना चाहिए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सबद ना जाने से अन्य बोले से कित आए संसारा। अर्थात जिन्हें नाम का ज्ञान नहीं हुआ वे अंधे और बहरे हैं, उन्होंने संसार में जन्म ही क्यों लिया। 2 सीढ़ियां हैं। एक 84 की सीढ़ी है जो जीवों को नीचे ले जाती है और दूसरी नाम की सीढ़ी है जो जीवों को ऊपर ले जाती है। 84 की सीढ़ी हमें अज्ञान, माया और अंधकार में धकेलती है और नाम की सीढ़ी ज्ञान, सत्य और प्रकाश के देश में ले जाती है। हमें चाहिए कि 84 की सीढ़ी पर से छलांग लगाकर नाम की सीढ़ी पर चढ़ जाएं और इसे कसकर पकड़ लें। इसी सीढ़ी द्वारा हम ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में जा सकते हैं। प्रेम और श्रद्धा के साथ इस पर चढ़ते हुए वापस अपने असली घर पहुंच सकते हैं। 15 संतों ने नाम की महिमा का गान करते हुए बार बार इस बात पर जोर दिया है कि इस जैसा और कुछ नहीं है। नाम के बिना जन्म मरण का बंधन नहीं टूटता। नाम किसी सच्चे सद्गुरु की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है जो इससे जुड़कर इससे एक रूप हो गया हो। जब तक शरीर में आत्मा है, ये चलता फिरता रहता है, गतिशील रहता है। वास्तव में संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का आधार आत्मा ही है। आत्मा के बिना न तो शरीर में जीवन का संचार हो सकता है और न ये कार्य ही कर सकता है। रंग रूप सौंदर्य सब आत्मा की ज्योति पर निर्भर हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो शरीर का कुछ मूल्य या उपयोग नहीं रह जाता।
क्षण भर में ही आत्मा इस नश्वर शरीर को त्याग कर एक ओर हो जाती है और तब सब सगे संबंधी मित्र आदि इससे नाता तोड़ लेते हैं। वे झटपट इसे अग्नि अथवा मिट्टी के सुपुर्द कर देते हैं। केवल मनुष्य जन्म में ही हम प्रभु से मिल सकते हैं। यदि हम पूरे गुरु की सहायता से मन और आत्मा की धाराओं को 9 द्वारों से समेटकर तीसरे तिल में इकट्ठा कर लें, तो हम नाम से मिलाप कर सकते हैं, जो लोक व परलोक दोनों में सच्चे सुख का, स्थायी शांति का स्रोत है। फिर हमारी अवस्था एक ऐसी विवाहिता नारी जैसी हो जाती है, जो अपने शील, बुद्धि, कर्मशीलता तथा अन्य सुंदर गुणों के कारण मायके तथा ससुराल दोनों में मान पाती है। जब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि संसार दुखों का घर है और यहां बड़े बड़े राजा महाराजा भी सुखी नहीं हैं, तो हमें नाम की ओर ही मुड़ना चाहिए। सुखमनी साहब में लिखा है, सरब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। मौत किसी को नहीं छोड़ती। सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिन्होंने जीते जी मरने की विधि सीख ली है। वे नित्य मरते हैं क्योंकि उन्होंने सुरत शब्द योग का अभ्यास करके शरीर को खाली करने और अंतर में गुरु से मिलाप करने की युक्ति जान ली है। वे आत्माएं अखंड सौभाग्यवती हैं क्योंकि उन्होंने इसी जीवन में अपने पति को पा लिया है। उससे उनका पूर्ण मिलन हो गया है। नाम से जुड़ा हुआ जीव ही सच्चा ज्ञानी है। नाम उसे छोड़ता नहीं और अपने साथ सचखंड ले जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सबद मिले से विछुड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। 16 जगत के पदार्थों से मोह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्थायी और परिवर्तन रहित नहीं हैं। इसके बजाय उस परमपिता परमात्मा की खोज करनी चाहिए जो नित्य और परिवर्तन रहित है। वो प्रभु सबका करता है, वही आदि कारण है। वो अपने जैसा आप ही है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। वो नाम अथवा सच है, वही दिव्यवाणी है। जीव का अपनी सीमित बुद्धि द्वारा उस अनंत अपार प्रभु को समझ सकना असंभव है। वो मन और बुद्धि की सीमा से परे है। मन और बुद्धि तो वास्तव में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न करके जीव की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन जाते हैं। सीधे साधे गरीब और साधारण लोग इस मार्ग पर प्रायः तीव्र गति से उन्नति करते हैं। आज तक कभी किसी ने मन और बुद्धि या तर्क के बल पर परमार्थ में उन्नति नहीं की। गुरु नानक देव जी का कथन है कि सोच, समझ और चतुराई से वो नहीं मिलता। सोचे सोच न होवई, जे सोची लख वार, चुप्पे चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार, भुखया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार, सह सियाणपा लख हो है, ता इक ना चलै नाल। प्रभु से मिलने का एकमात्र मार्ग है किसी पूर्ण महात्मा की शरण में जाकर उसके द्वारा बताया गया अभ्यास प्रेम और विश्वास के साथ निरंतर करते रहना। एक बार नाम से जुड़ जाने पर हम पीड़ा और दुखों के इस परिवर्तनशील संसार से ऊपर उठकर परम शांति के संसार में पहुंच जाते हैं। इस संसार की कोई वस्तु नाम की बराबरी नहीं कर सकती। संसार के और सभी साधनों जैसे जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, स्नान, तीर्थ यात्रा आदि का कोई लाभ नहीं। ये हमें द्वैत तथा माया के कभी ना समाप्त होने वाले चक्कर में फंसाए रखते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। नाम के बिना मुक्ति नहीं, नाम के अतिरिक्त सब मिथ्या है। संसार इंद्रियों के भोगों में इस हद तक मग्न है कि आत्मा के उद्धार की ओर इसका कोई ध्यान नहीं है। इसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, फिर भी ये क्षणभंगुर सुखों का मोह नहीं छोड़ता। ऊंट कांटेदार झाड़ियां खाने का शौकीन होता है। जितनी अधिक कांटेदार झाड़ियां खाता है, उतना ही अधिक उसका मुंह लहूलुहान होता जाता है।
लेकिन वो कांटे खाना नहीं छोड़ता। यदि हम अज्ञान के अंधकार में फंसी आत्मा को एकदम आध्यात्मिक मंडलों में ले जाएं, तो वो मुरझा जाएगी। गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही खुश रहता है। यदि उसे गंदगी में से निकाला जाए तो या वो मर जाएगा या फिर गंदगी में ही लौट जाना चाहेगा। जिस जीव ने नाम का सुमिरन नहीं अपनाया, उसके अन्य सभी साधन व्यर्थ हैं। वो गंदगी के कीड़े की तरह गंदगी में ही जन्म लेता है और मरता है। केवल गुरु के उपदेश पर अमल करते हुए अपने अंतर में जाकर ही हम सुख दुख, भले बुरे के द्वैत भाव से ऊपर उठ सकते हैं। वे जीव भाग्यवान हैं जो पूरे गुरु की खोज करके उनसे नाम का भेद लेकर अपने जीवन काल में ही अंतर में नाम से जुड़ गए हैं। उनके मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो गया है और उनकी जितनी महिमा, जितना गुणगान किया जाए, कम है। परमेश्वर तो प्रत्येक हृदय में है, कोई भी घर उससे खाली नहीं, परंतु वही जीव प्रशंसा के योग्य हैं जिसने उसे अपने अंदर प्रकट कर लिया है और उसके साक्षात दर्शन कर लिए हैं। कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरे साइयां सूनी सेज ना कोय, बलिहारी वा घट की जा घट परगट होए। हमारे अंतर में नाम की अनमोल निधियां दबी पड़ी हैं, परंतु पूरे गुरु से युक्ति जाने बिना और प्रेम, विश्वास और नम्रता से अभ्यास किए बिना हम इस दौलत के मालिक नहीं बन सकते। भीखा साहब कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरह खोल नहीं जानसी, ताते भय कंगाल। वे जीव भाग्यवान हैं जिन्होंने संसार से मुख मोड़कर नाम से जोड़ लिया है। सब लोग बंदी हैं और किसी भी क्षण मृत्यु का शिकार हो सकते हैं, सिवाय उस सूरमा के जिसका शरीर कैद में है, पर आत्मा परमात्मा के चरण कमलों में है। 17। जिस कुल मालिक ने शरीर तथा आत्मा की रचना की है, वो प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। वो अमर, अनादि, अनंत तथा परिवर्तन रहित है। केवल नाम से जुड़कर ही हम उसे पा सकते हैं। नाम प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीसरे तिल पर दिन रात धुनकारें दे रहा है और सभी संतों ने उसकी कमाई पर जोर दिया है। हमें नाम की दौलत इकट्ठी करनी चाहिए, जिसे ना चोर लूट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है और न वायु उड़ा सकती है। ये दौलत कभी नष्ट नहीं होती। सुख दुख से मुक्त होने और स्थायी शांति प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 मनोविकारों के प्रभाव से उन्मत्त हो रहा है। ये विकार बड़े भयानक तथा विनाशकारी हैं। ये महामारी की भांति फैलते हैं और सबको नष्ट कर देते हैं। इनसे अंधकार तथा निराशा के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। ये झूठे बहाने बनाते हैं और लुभावने वायदे करते हैं। ये जीव को सदैव धन संपत्ति, मान बढ़ाई, विषय भोग और सत्ता आदि की मृग तृष्णा में फंसाए रखते हैं और अंत में मौत के गर्त में फेंक देते हैं। इनके पंजे से मुक्त होने का एकमात्र उपाय किसी पूर्ण महात्मा की शरण लेना है। वो सुरत को शरीर के 9 द्वारों से निकालकर तीसरे तिल में एकाग्र करने और वहां पर हो रही शब्द धुन से जोड़ने का भेद देता है। शब्द से जुड़कर मन सब विकारों और बुराइयों को त्याग देता है। पवित्र और नेक जीवन तभी संभव है जब हम शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठ सकें। जब तक हम इनके क्षेत्र में हैं, इनके प्रभाव में हैं, हम कैसे भी कर्म कर लें, मन और इंद्रियों को नहीं जीत सकते। बर्तन को बार बार मांजने और चमकाने का क्या लाभ यदि हमें उसमें कुछ डालना ही नहीं है। पवित्र जीवन, निर्मल रहन सहन का लाभ तभी है जब हम इनके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकें। मुक्ति पाना तो तभी संभव है जब हमें प्रभु कृपा से किसी देहधारी पूरे संत सतगुरु की शरण मिल जाए तथा वो हमें नाम से जुड़ने का भेद दे दे। सच्चे गुरु का मिलना ही ये निर्णय करता है
कि हम दयाल के मार्ग पर अग्रसर होंगे अथवा काल के मार्ग पर ही चलते रहेंगे। जो अंतर में जाते हैं और जिनका दिव्य चक्षु खुला है, वे जानते हैं कि परमात्मा ही एकमात्र करता है। जो भी होता है उसी की आज्ञा से होता है और उसको केवल पूरे गुरु और नाम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग नाम में विलीन हो जाते हैं, वे सभी में प्रभु को देखते हैं। पानी, भाप और बर्फ देखने में चाहे अलग अलग नजर आते हैं, परंतु वास्तव में एक ही होते हैं, और इसका ज्ञान केवल उन्हीं को होता है जो बर्फ को पिघलाकर पानी और पानी को तपाकर भाप बना लेते हैं। इसी प्रकार वास्तव में सब जीव प्रभु के ही रूप हैं, पर जिन अभ्यासियों ने अपनी सुरत को नाम में विलीन कर दिया है, उन्हीं को ये ज्ञान होता है कि प्रभु सर्वव्यापक है। बाहरी दृश्य और आकार आदि सब उसी के प्रकट रूप हैं। 18 परमेश्वर ने सब मनुष्य समान बनाए हैं। सबका एक ही स्रोत तथा एक ही कर्ता है। सब जीव उसी एक सतनाम सागर की बूंदें हैं और अंत में सबको उसी में समाना है। निज घर को लौट जाने और परमेश्वर से मिलाप करने का रास्ता हम सबके भीतर है, और वो भी सबके लिए एक ही है। केवल वो प्रभु ही सत्य है, शाश्वत है। ब्रह्मांड तथा इसकी सब वस्तुएं असत्य हैं, नाशवान हैं। उस सच्चे प्रभु को सोच विचार से नहीं पाया जा सकता, चाहे लाखों बार क्यों ना सोच विचार किया जाए। वो मन और बुद्धि की सीमा से परे है। असल में मन और बुद्धि दोनों ही अंधे हैं। इनसे तो हमारी सांसारिक समस्याओं का भी समाधान नहीं होता। मौन धारण करने, जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि करने से भी प्रभु नहीं मिलता। मन और इसकी चतुराई तथा सूझबूझ प्रभु को पाने में असमर्थ हैं। परमेश्वर का मार्ग मन की पहुंच से बाहर है। प्रभु को पाने का एकमात्र साधन उसकी रजा में रहना, हुक्म मानना और शब्द मार्ग पर अग्रसर होना है। वो हुक्म अथवा शब्द हम सबके अंदर है। तीसरे तिल या शिव नेत्र में उससे मिलाप हो सकता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जिय, हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म, लिख दुख सुख पाइयै, इकना हुक्मी बखसीस, इक हुक्मी सदा पवाइयै। हुक्मै अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्मै जे बुझे, ते हौमै कहे ना कोय। बिना हुक्म के कुछ नहीं हो सकता। हुक्म से ही सब कुछ होता है। जब तक प्रभु का हुक्म ना हो, चाहे गोलियां बरसती हों, कोई मर नहीं सकता और ना ही किसी को मारा जा सकता है। परंतु ये ज्ञान तभी हो सकता है जब जीव अंतर में हुक्म अथवा शब्द से जुड़ जाए। सूक्ष्म मंडलों में पहुंचने का मार्ग आंखों से ऊपर है। ये एक गहरा भेद है, क्योंकि ये मंडल मन के पर्दे के पीछे हैं और मनुष्य की बुद्धि इनको समझ नहीं सकती। डॉक्टर अथवा सर्जन जीवित या मुर्दा व्यक्तियों के शरीर को चीर फाड़ करके इन सूक्ष्म लोकों अथवा मंडलों को नहीं देख सकते। इन लोकों को देखने के लिए बाहर की चेतना खोकर अंतर में परम चेतन होना और नाम से जुड़ना आवश्यक है। प्रभु के धाम से आने वाली दिव्य ध्वनि अथवा शब्द धुन शरीर में आंखों से ऊपर के भाग में निरंतर गूंज रही है। ऊपर खास महल पर देवै बांग खुदाए, परंतु हमें ये धुन सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारा ध्यान नीचे और बाहर की ओर है। जब तक हमारी सूरत लौटकर अंदर अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचती, हम सच अथवा शब्द की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक दृष्टि से सारा संसार सोया पड़ा है। यदि हम अपने अंतर में तीसरे तिल पर लौट आएं, तो जाग उठते हैं। इस केंद्र पर मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली धुन लगातार सीधे प्रभु के धाम से आ रही है।
यदि हम अंधेरी रात में किसी घने वन में मार्ग भूल जाएं और पथ प्रदर्शक साथ ना हो, तो हम कहीं ना कहीं से आ रही आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी ओर चलते हुए किसी ग्राम अथवा नगर में पहुंच जाएं। गहरे अंधेरे तथा रास्ते का पता ना होने के कारण हम कोई ना कोई प्रकाश भी ढूंढते हैं जिसके सहारे उस आबादी तक पहुंच सकें। इसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग में भी प्रभु ने अपनी ध्वनि और अपना प्रकाश रखा है, ताकि इन दोनों की सहायता से हम जगत की भूल भुलैया से निकलकर सकुशल निज घर पहुंच सकें। अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यो लिवलाई। जब हम प्रेम और विश्वास के साथ गुरु द्वारा दिखलाए गए मार्ग पर चलते हैं, तो शीघ्र ही हमारे अंतर में प्रकाश हो जाता है और शब्द अथवा नाम से हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। हम उस आकाशवाणी को सुनने लगते हैं जिसके पीछे पीछे चलते हुए हम उसके स्रोत तक पहुंच जाते हैं। नाम के अभ्यास से भ्रम और अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और लाखों सूर्यों के प्रकाश जैसा उजाला हो जाता है। इसलिए परमात्मा से मिलाप के लिए हमें सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए और उससे युक्ति सीखकर शरीर के 9 द्वारों से सूरत को समेटना चाहिए। इस विज्ञान के ज्ञाता पूरे गुरु द्वारा पथ प्रदर्शन लिए बिना परमार्थ के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ सकना असंभव है। जब तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि प्रभु मिलन के साधन नहीं बन सकते। इन साधनों का लाभ तो है, परंतु ये हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवाने में असमर्थ हैं। जब तक जीव का मन संसार के पदार्थों में भटकता है, तब तक वो आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रवेश नहीं पा सकता। इसके लिए संसार के पदार्थों की ओर से आंखें मूंदना तथा अंतर में जागना आवश्यक है। सच्चे सतगुरु से युक्ति सीखकर अंतर में जाने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। सब पूर्ण संतों ने यही मार्ग बतलाया है।